बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिफ्थ टॉपिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे। इस टॉपिक से पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था 12.4, उसके अंदर हमने कहा था जैसे ही एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होता है तो बेटा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। और उस टॉपिक के लास्ट लाइंस में हमने उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट की थी बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। इस टॉपिक में हमने क्या करना है, इस टॉपिक में बेटा हमने उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था उसका रेडियस ड्राइव करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, उसका टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। मतलब ये टॉपिक भी हमारे पास लास्ट टॉपिक से लिंक करेगा और इसमें हमने तमाम मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है और ये बताना है ये जो सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। मतलब जैसे ही फर्ज करें बेटा, इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ से चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ इंटर होता है तो बेटा v वेलोसिटी सामने है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी डाउनवर्ड। तो बेटा चार्ज जो है वो कर्व पाथ बनाता हुआ इस पॉइंट पर आ जाएगा। अब इस पॉइंट पर क्या होगा बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोबारा से कहाँ पर है, इनसाइड द पेज। और इनसाइड द पेज के साथ साथ वेलोसिटी सामने है, दोनों परपेंडिकुलर, तो दोबारा मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी टुवर्ड द सेंटर। और इसी तरह बेटा इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी स्ट्रेट है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज है तो मैग्नेटिक फोर्स दोबारा से टुवर्ड द सेंटर एक्ट करेगी। और इसी वजह से ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता रहेगा। तो हम सिंपल वर्ड में ये कहेंगे ये जो मैग्नेटिक फोर्स है एक्चुअली ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है चार्ज को सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे इस टॉपिक को। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल क्यू इंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, दिस फोर्स मेक्स द पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद रेडियस r। और यही मैग्नेटिक फोर्स इसको सर्कुलर पाथ पर मूव करवाएगी और इसका रेडियस फर्ज कर रहे हैं हम r है। तो बेटा अगर परपेंडिकुलर है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगेगी, ये लास्ट टॉपिक में हमने समझा था। अब यहाँ से बेटा हमारे पास हमें पता है जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो बेटा उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से करती है और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। और इस केस के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमें मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक अलग से फोर्स नहीं होती, ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगी। When the particle move in a circular path inside the magnetic field, the magnetic force provide the centripetal force। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने किसके इक्वल करना है, मैग्नेटिक फोर्स के। तो बेटा इस केस के अंदर हमारे पास क्या आएगा, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। बेटा यहाँ पर v का स्क्वायर है और यहाँ पर v है तो बेटा एक v की वैल्यू एक v से कैंसिल कर देंगे और क्यू भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा और r इधर आकर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर बेटा r की वैल्यू बनेगी r इज इक्वल टू एम वी और डिवाइडेड बाई क्यू बी। और ये बेटा हमारे पास वो फार्मूला आ गया जिससे हम इजीली इस सर्कुलर पाथ का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर रेडियस फाइंड आउट हो गया हमारे पास तो बेटा हम अगर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस रफ्तार से ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर बेटा मैं v की ये वाली वैल्यू इस रेडियस के फार्मूले में पुट कर दूं तो बेटा हमारे पास r से कट जाएगा और ओमेगा की वैल्यू आएगी हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई एम। यहाँ पर बेटा हमारे पास r मिसिंग है, b के बाद r भी आएगा, क्योंकि क्यू बी जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा क्यू बी आर और डिवाइडेड बाई एम नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बेटा यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे आर ओमेगा तो एक r उस r से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बेटा ओमेगा की वैल्यू आएगी क्यू बी डिवाइडेड बाई एम। दिस इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। और बेटा अगर मैंने टाइम पीरियड निकालना है, मतलब कितने टाइम में ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, तो बेटा वो फार्मूला हमारे पास होता है t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। अब बच्चे बात समझते हैं कि ये टाइम पीरियड का फार्मूला खुद से बना लिया, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं। ये फार्मूला बेटा हमने ड्राइव किया है एक किस्म का s इज इक्वल टू वी टी से। एक सिंपल सा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, s इज इक्वल टू वी टी।
एस क्या है, डिस्टेंस है। अगर एक कंप्लीट रोटेशन होगी तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई। और अगर सर्कुलर पाथ होगा तो बेटा वेलोसिटी को हम ओमेगा में लिखते हैं, मतलब एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जब हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा टाइम पीरियड आएगा 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। यहाँ पर आपको एक नाम नजर आ रहा है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन क्या चीज़ है बेटा, ये हमारे पास एक एक्सेलरेटर है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट करवाते हैं और फिर उसको उस मटेरियल में से गुजारते हैं जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है। ये बहुत बड़ा एक्सेलरेटर होता है। तो बेटा इसको हमने यहाँ पर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्यों लिखा, क्योंकि हम बेटा इसी मेथड से उस साइक्लोट्रॉन के अंदर चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं। तो बेटा ये नाम आपने याद रखना है, अक्सर एमसीक्यूज में इस तरह का एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो हम साइक्लोट्रॉन क्यों कह रहे हैं, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बिकॉज द पार्टिकल मूव विद दिस फ्रीक्वेंसी इन अ साइक्लोट्रॉन। मतलब हमारे पास साइक्लोट्रॉन के अंदर भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को रोटेट करवाते हैं, रिवॉल्व करवाते हैं। तो बेटा इसी वजह से हम उस कॉन्सेप्ट के साथ इस फ्रीक्वेंसी को याद रखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बेटा हमारे पास बनेगी इसका रेसिप्रोकल लेके क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई m। और ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।